अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का क्विज नंबर 4 जो एज अ वाइवा कंडक्ट होना है। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसका वाइवा है अब जो कि 10 मार्क्स का है एज अ क्विज। ठीक है, एक क्वेश्चन भी जिसमें हम क्वेश्चन हमसे पूछ जाते हैं ना, वाइवा जो फिजिकल होता है वो साइन। इसकी मजीद जो डिटेल है ना मैं लास्ट टाइम वीडियो में दे चुकी हूँ, वो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख ले कि किस तरह ये अटैम्प्ट करना है, किस तरह ये अटैम्प्ट नहीं करना। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने की इसकी फाइल जो है ना 6 जुलाई को अपलोड होनी थी, वो जो हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा PSY 610 का भी प्रैक्टिकल वाइवा आ चुका है, इसकी भी अपलोड हो चुकी है। वो भी इंशाल्लाह मैं आजकल मैं आपको उस वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। जिन बच्चों ने समझना है ये अटेम्प्ट करने से पहले अपनी वीडियो देख लें, फिर आप लोग अटेम्प्ट करना ईजी होगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द हाउस टू पर्सन स्ट्रेस इज यूज टू एवल्यूट आर्टिस्टिक टैलेंट। ये आर्टिस्टिक टैलेंट है ही नहीं, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। दो सेट के टेस्ट हमें पूरी पूरी हमारी बुक में बताए गए हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो जिसमें सिर्फ हमसे यस और नो आंसर किया जाए। ठीक है, और प्रोजेक्टिव टेस्ट वो मीन्स की जो एमसीक्यूज पे बेस होता है वो ऑब्जेक्टिव। और जो ऐसा होता है ना प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसा होता है जिसमें कुछ ड्राइंग, कुछ बनाना, कुछ मेजर करना, कुछ भी इसमें कैलकुलेटिंग वगैरह इस तरह का टेस्ट हो, उसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। और जो एमसीक्यू हाउस भी पर्सन है, इसमें हमें ड्राइंग बनानी है, पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है वो पेशेंट ने और सॉरी क्लाइंट ने, उसके बाद वो कंडक्ट करना होता है। ठीक है, जो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, ये आर्टिस्टिक से नहीं है। हाउ थ्री परसेंट हाउ थ्री परसेंट टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट यूज्ड टू एवल्यूट अ पर्सनालिटी। ये इमोशंस बंदे की देखते हैं, सेल्फ रिसर्च सेल्फ कंसेप्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड नॉट एन आर्टिस्टिक टैलेंट। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना इंसान की इमोशन जो जैसे वो ड्राइंग बनाता है ना, उसमें वो ये किया जाता है कि वो उस ड्राइंग के थ्रू के हम खुद प्रिडिक्ट करते हैं कि वो क्या है, उसको किस चीज का इशू है और क्या उसको क्या उसकी इमोशंस है, क्या उसकी फीलिंग्स है, ये सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसटीपी कैन बी गिवन टू एनीवन बिलो द एज ऑफ 3। नो, 3 ईयर से छोटे बच्चों का नहीं ले सकते क्योंकि उनको ड्राइंग ही बनानी नहीं आती। एक ये मिनिमम 3 से ऊपर वाले बच्चों का लेंगे क्योंकि जो ड्राइंग बना सके उस बच्चे से के अप्लाई कर हो सकता है ये। ठीक है, 3 ईयर से छोटे बच्चे पे अप्लाई नहीं होता ये। ठीक है, उसके बाद द हाउस पर्सन टेस्ट द प्रोजेक्टिव असेसमेंट टूल। जी अच्छा, तो असेसमेंट और टेस्ट में क्या फर्क है? टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट होता है, ठीक है, सिर्फ एक टेस्ट। असेसमेंट में प्रोजेक्टिव टेस्ट लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है, उसमें टेस्ट भी होते हैं, 2-3 टेस्ट होंगे। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, प्रिडिक्ट किया जाएगा, फिर क्लाइंट के बुक्स में बैठने का तरीका देखा जाएगा और सब कुछ टोटली ऑल ओवर जो देखा जाता है वो। ठीक है, कि क्लाइंट की क्या ऑब्जर्वेशन है, क्लाइंट की क्या सिचुएशन है, इंटरव्यू लिया जाएगा, क्वेश्चन की जाएगी, उसके अलावा प्रोजेक्टिव टेस्ट वगैरह असेसमेंट सारी चीजें इंक्लूड करके असेसमेंट टूल्स बनता है। ठीक है, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट करके वो असेसमेंट टूल बनते हैं, ये इसलिए ये जो है ना ठीक है, क्लासिकल प्रोजेक्टिव असेसमेंट टूल। ठीक है, उसके बाद है हु डेवलप्ड द हाउस पर्सन। ये हमने फर्स्ट पेज था उस पर पढ़ा था, जॉन बक ने जो है ना हाउस पर्सन बनाया था, और कब बनाया था 1947 में। ठीक है, द ड्राइंग ऑन द अच्छी फाइनल टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल बुक में से ये आए बुक में से ही है, और ये फाइनल टर्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्विज नंबर 2 जो है और क्विज नंबर 3 जो है PSY 631 का, वो मैंने अपलोड किया ट्यूटर से पहले, एक बार आप वो देख लेंगे। इंशाल्लाह आपके जो है MCQ से अच्छी मार्क्स में पास हो जाएंगे। ठीक है, MCQ हो जाएंगे ना तो आपके पास आप हो जाएंगे अगर सारे MCQ ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मैंने आप लोग को मजीद हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन की डिटेल बताई हुई है, जो आप एज शॉर्ट भी याद कर सकते हैं, यही शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोग की ये 3 फाइल्स आप लोग इस वजह से की जो मैंने अपलोड की अपने चैनल के ऊपर, वो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके अलावा मार्क्स नहीं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज, मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई हुई है। ठीक है, तो और जो चीज रह जाती है, क्योंकि मैं अभी एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। ठीक है, कुछ चीज रह जाती है, कुछ भूल जाती है, कुछ भी गलत हो जाती है, वो थोड़ा इग्नोर किया करें, और जो रह जाती है वो हमसे मैंने बता दिया करें, मैं आपको दोबारा वीडियो बना कर अपलोड करके समझा दूंगी। ठीक है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को मुझे वीडियोस मिलती रहें, आप लोग की हेल्प होती रहे। मेरा नेक्स्ट अपलोड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग की हेल्प है। ठीक है, आप लोग की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना और हेल्प करना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो है ना ड्राइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज शोइंग द आउटलाइन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। अच्छा, हम जो क्लाइंट पेज देंगे ना A4 साइज जो इशू दी जाएगी
उसके लिए टेस्ट के लिए प्रोजेक्ट टेस्ट के लिए जो अगर बंदा जो राइट साइड पर बनाएगा ना इसका मतलब होगा वो ऑप्टिमिस्टिक उसकी सोच होगी, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से उसको ये प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इन हाउस ट्री पर्सन व्हाट डज द फेंस अराउंड द हाउस ऑफ इंडिकेट। अच्छा, जो फेंस बनाते हैं ना अराउंड मीन्स की डोर, नीड फॉर सिक्योरिटी, ये चीज है, नीड फॉर सिक्योरिटी के लिए बनता है। इन द एचटीपी व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है इन हाउस ट्री पर्सन व्हाट डज द फेंस अराउंड द डोर। अच्छा, फेंस किसे कहते हैं? फेंस कहते हैं दीवार को, वॉल को। अगर इन जो एक जो क्लाइंट है ना उसने अगर अपने ड्राइंग के अंदर दीवारें बनाई है ना, मतलब कि ज्यादा दीवारें बनाई है, नॉर्मल दीवारें बनाई पर या फिर उनसे फिर 4 दीवारें बनाई हैं, तो समझ जाए उसको सिक्योरिटी की नीड है, वो इनसिक्योर फील कर रहा है, ये सब कुछ। इस तरह हम ये करते हैं जो भी अपनी ड्राइंग के थ्रू जो है ना अगले भी इंसान की इमोशन, सेल्फ कंसेप्शन, ये वो सब कुछ हर चीज, ठीक है। और उसके बाद है in the FTP test, what does the absence of door represent? अच्छा, दरवाजे उसने बनाए ही नहीं है, मतलब उसने जो क्लाइंट है ना वो ये चाह रहा है कि कोई मुझसे मिले ही ना, आसपास अपने आसपास के लोगों से मिलना ही नहीं चाहता, ठीक है। एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन अलाउइंग एक्सेसिबिलिटी टू अदर्स, हो जाता है कि मुझे किसी से मिलो ही ना, ना कोई अंदर है ना मैं बाहर जाऊँ, ठीक है। वो दूरी बनाना चाह रहा है सबसे, ये चीज है। अच्छा, if someone draws a tiny tree देन व्हाट डज इट मीन, ठीक है। अगर उसने छोटा ट्री बनाया है, ट्री जो है ना वो बताता है कि इंसान के इमोशंस फीलिंग्स के बारे में, तो जो छोटा ट्री बनाया है इसकी ब्रांचेस वगैरह भी छोटी होंगी, तो इस हिसाब से जो है ना उसकी इंफेरियर, मतलब कि वो अपने आप को बहुत कमजोर और ना फीलिंग इंसाइनिफिकेंट, मतलब कि उसको अपने आप को कमजोर तरीन और बहुत ही ना नाकाम समझ रहा है वो अपने आप को, ठीक है। तो उसको क्या है, थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है, ये सब। उसके बाद है द omissions of a sentence details in a drawing that might indicate emotions, conflicts और अच्छा omissions मतलब omission का मतलब होता है कि बनाना ही ना, रिमूव कर देना। अगर उसने किसी चीज का हिस्सा पार्ट नहीं बनाया, किसी बॉडी का पार्ट, अब एग्जाम्पल है कि अगर जो प्लान है ना उसने डिजाइन ना ये आईज की बनाई, तो इसका मतलब है कि उसकी आईज ना बनाने का मतलब है कि उसको रियलिटी नहीं दिखाई जा रही, मतलब उससे जो रियलिटी छुपाई जा रही है उसको आंखों पे पता डाला जा रहा है उसकी, ठीक है। अगर उसका मुंह नहीं बनाया है, अफसर ने मुंह नहीं ना बनाया ड्राइंग में, तो समझ आओ कि उस इंसान को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कि वो बोलते हुए हिचकिचाता है या उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे बोलने नहीं दिया जाता तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, इस तरह कोई स्ट्रेस है ना, फिर उसके अल्फाज की अहमियत नहीं है, ये चीज है। अगर उसने लगा लो हैंड नहीं बनाया तो समझ लो वो हेल्पलेस है, उसको मदद की जरूरत है, वो अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है कि मैं माजूर हूँ, मेरे पास नहीं है हाथ और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, ठीक है। ये चीजें हैं, जैसे ये ट्रू है। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कुछ नाम ना खत्म कर देना, रिमूव है ही नहीं, बनाना ही ना, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हाउस ट्री पर्सन। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? एनालाइज करना एक अकेले इंडिविजुअल्स, मतलब किसी एक इंसान की पर्सनैलिटी को, इमोशनल स्टेट को, कि उसके जज्बात क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये। अच्छा, ड्राइंग बनाता है ना वो जिस तरह बैठ कर बना रहा है ड्राइंग को, फिर कॉन्फिडेंट है अनकॉन्फिडेंट है, तो बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि वो डर रहा है किस तरह का इंसान है, अपने आप पर काबू पाने वाला है कि नहीं, किस बात पे काबू पाने वाला है कि नहीं, और इमोशनल स्टेट उसकी क्या बताती है, ड्राइंग देखकर उसकी इमोशनल स्टेट हम बता सकते हैं, ये है। अच्छा, ये हमारा आज का वाइवा था जो PSY 61 का था। जिसको समझ आ गई है ना प्लीज लाइक कर देना चैनल को, ठीक है। बाकी किसी हेल्प की, किसी और चीज की जरूरत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।